राधे कृष्ण दोस्तों। श्री राधा कृष्ण के चरणों की भक्ति प्राप्त करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। ये आप सबको तो ज्ञात ही है मित्रों। ऐसी भक्ति जो निरंतर हो, ऐसी भक्ति हो जिसमें संसार के सुख की चाह ना हो। केवल श्री जी के सुमिरन में, उनकी रूप माधुरी में, उनकी लीला माधुरी में हमें डूब जाना है। गदगद सूर नैना सजल, दंपति रय रस भीय। अर्थात नेत्रों से प्रभु के रूप को देख असुख प्रवाह हो रहा है। आनंद की मग्न में शरीर में रोमांच हो रहा है। कंठ केवल नाम से प्रवाहित हो रहा है। हृदय में श्री युगल सरकार विराजमान है। ऐसी रूप माधुरी में साधकों को रहना चाहिए। ऐसी भक्ति हृदय में होनी चाहिए, जिसके लिए स्वभाव परिवर्तन होना अनिवार्य है मित्रों। यदि हमारा सांसारिक स्वभाव भोग वासनाओं को भोगने का प्रभाव हो, राग द्वेष का स्वभाव हो, मान अपमान का प्रभाव हो, यही प्रभाव स्वभाव यदि बना रहा तो हमारी उपासना हमें इस भक्ति रस में नहीं पहुंचा पाएगी। और जब तक हम इस भक्ति रस में नहीं पहुंचेंगे तब तक कृपा का अनुभव नहीं होगा। इसलिए ऐसी भक्ति रस को प्राप्त करने के लिए हमारा स्वभाव बदलना अनिवार्य है मित्रों। हमारे हृदय में जब ये दो बातें आने लगेगी तब हमारा स्वभाव बदल जाएगा, पक्का समझ लीजिए। पहली बात है, ध्यान से सुनिएगा, पहली बात है हमारे ऊपर हमारे श्री आराध्य देव की, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है ऐसा मानना, मात्र मानना है। असीम कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। साधकों को कृपा को सुख सुविधा धन अनुकूलता में नहीं तोलना चाहिए मित्रों। कृपा तो अपार महामहिमामय प्रेम स्वरूप श्री प्रियालाल के चरणारविंद में ही पहुंचा देगी। कृपा की महिमा सुख सुविधा धन दौलत आदि अनुकूलता से बहुत बहुत बढ़कर है मित्रों। इन सब से कृपा की तुलना हो भी नहीं सकती। कृपा तो अपने आप में महामहिमामय का अखंड स्वरूप है, जो सीधे श्री जी के चरणारविंद का आस्वाद प्रदान करती है। चाहे जीवन में हम कैसी भी परिस्थिति में हो, चाहे सुखी हो या दुखी हो, इन दोनों परिस्थितियों में कृपा का प्रभाव तो महामंगलमय ही साबित होता है मित्रों। इसलिए साधकों को सबसे पहले वर्ण करना चाहिए कि हमारे ऊपर श्री श्यामा श्याम की असीम कृपा है, श्री गुरुदेव की अपार कृपा है। ये हो गई पहली बात, जिसे स्वभाव में लाना अनिवार्य है, और ये बड़ा ही स्वाभाविक और सरलता का मार्ग है। ये आप कर ही सकते हैं, जिससे कृपा प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं दूसरी बात, जो बड़ी महामहिमामय है। श्री जी की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास और पूर्ण विश्वास से निरंतर भजन, ये बहुत ही ध्यान देने योग्य विषय। हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति चाहिए, इसलिए निरंतर भजन में रहना है। ये हो गई दूसरी बात। हम यदि हमारे स्वभाव को नहीं बदल पाए तो हमारी उपासना का हमारे ऊपर प्रभाव ही क्या पड़ा। स्वभाव बदलने के लिए दो बातें अत्यंत आवश्यक है, जो हमने बताई। पहली बात कि हमारे ऊपर प्रभु की असीम अपार कृपा हमारे ऊपर है, श्री राधा रानी की, श्री ठाकुर जी की, हमारे श्री आचार्य गुरुदेव की। जो भी आप भाव करे, जो भी निष्ठा करे, उनकी हमारे ऊपर अपार कृपा है ऐसा मानना, पक्का समझना, इसी से वास्तविक कृपा प्राप्त होती है। परंतु कृपा को अनुकूलता और नाना प्रकार के भोग सामग्री धन आदि में ना तोले। कृपा केवल प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए ही होती है। चारों तरफ से कृपा ने हमें घेर लिया है, जिसके चलते हमें जल्द ही प्रभु का साक्षात्कार होगा, प्रेम लक्षणा भक्ति का अनुभव होगा, गोपी भाव हृदय में उतर जाएगा। ऐसा दृढ़ नियम अपने स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए लाए, अपने लक्ष्य को दृढ़ रखे। दूसरा है, इस जन्म में किसी पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति स्त्री पुरुष प्रेम से राजी नहीं होना है। मुझे तो भगवत प्राप्ति करनी है और बिना भगवत प्राप्ति के मुझे विश्राम नहीं मिलने वाला, ऐसा नियम स्वभाव में डाल के चले। फिर निश्चित रूप से आपको वास्तविक कृपा मिलेगी, जिससे प्रभु की प्राप्ति हो ही जाएगी। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।